तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। क्लास 10 ज्योग्राफी का ये पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है ना। और इसमें लगभग 45 प्लस MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। ये लगभग 45 प्लस क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एकदम VVI क्वेश्चन है और ये 2024 बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसे मिस ना करें है ना, देखते रहें। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है ना। देखिए, सोपानी कृषि जो है ना वो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फेमस है ना। तो उत्तराखंड काफ़ी फेमस है देव है ना। उत्तराखंड में ही सबसे पहले, तो इसका आंसर पहला नंबर तो ये हो जाएगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बात कर लें तो उत्तराखंड में ही एक जगह है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल, यहीं से पहले चिपको आंदोलन शुरू हुआ था है ना। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है ना। चलिए इसे भी ध्यान देंगे। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है या क्या है। सीमेंट उद्योग में उपयोग होने वाली सबसे कच्चा माल क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कच्चा माल के रूप में हम सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। यह चूना पत्थर उद्योग सीमेंट उद्योग का सबसे बहुत कच्चा पदार्थ है जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए इससे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बॉक्साइड, ये एक प्रकार का एल्यूमिनियम का अयस्क है ना, और इससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है ना। ये ग्रेनाइट जो है एक प्रकार के रूपांतरित चट्टाने हैं और ये जो है आपका लोहा है जिससे है ना, जो हेमाटाइट से प्राप्त होता है। इसके अयस्क हेमाटाइट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पातक है ना उत्पादक राज्य है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अधिक है ना लोहा का जो उत्पादन होता है, वो सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कर्नाटक में होता है ना। सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जबकि उड़ीसा में आपका मैग्नीज का उत्पादन होता है, झारखंड में आपका कोयला है ना आदि का उत्पादन होता है। एक जगह है जादूगोड़ा जहाँ यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर लोहा उत्पादन में सबसे ज़्यादा स्थान इसका है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा को उद्योगों की जननी मानी जाती है। लोहा उद्योग को उद्योग की जननी मानी जाती है। विभिन्न प्रकार के जो उद्योगें होती हैं वो लोहा के बिना नहीं चल सकती। मशीन हो, वस्तु हो, ये सभी लोहा के ही बनी होती है ना। तो इसलिए हम लोहा को है ना लोहा को उद्योग या खनिज को उद्योग को जननी कहते हैं है ना। लोहा को उद्योग की क्या बोलते हैं, जननी कहते हैं। चलिए है ना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तांबा आप जानते हैं कि एक प्रकार का तत्व है जिसके मिश्र धातु बनाए जाते हैं, आयरन पायरेट से प्राप्त किए जाते हैं ना। चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है ना। निम्नलिखित में कौन से अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। तो देखिए, ये तो धातु है, चांदी भी धातु है ना। अब्रक अधात्विक खनिज है, इसको हम लोग माइका कहते हैं है ना, माइका कहते हैं। तो अब्रक जो है एक अधात्विक खनिज है, जबकि ये सभी धात्विक खनिज है ना। टीन, चांदी, सोना धात्विक खनिज है, अब्रक आपका अधात्विक खनिज है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइका, अब्रक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चरक का संबंध किस देश से। देखिए, चरक डॉक्टर थे, एक वैद्य थे। प्राचीन समय में डॉक्टर एक
वैद्य हुआ कहलाते थे, और वो भारत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? भारत, है ना। भारत में इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग स्मृति पर डॉक्टर दिवस मनाते हैं ना। चलिए, कह रहे भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में ना। तो इसको देख लेते हैं, 7 नंबर हो गया। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 8 कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना की यदि हम बात कर लेना तो डिगबोई में, है ना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। और ये डिगबोई, है ना, ये डिगबोई असम में है ना। ये डिगबोई कहाँ है? असम में है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो तेल खनिज है, तेल खनिज वो असम में ही पाए जाते हैं, है ना। तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम में। तो डिगबोई में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। कह रहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, मैग्नीज उत्पादन के भारत में स्थान की यदि हम बात कर ले तो वो तीसरा है ना। भारत विश्व का सबसे तीसरा बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है ना, जहाँ से मैग्नीज का उत्पादन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। करें मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है? देखिए, मरुस्थल का मतलब कहाँ होता है? जहाँ रेगिस्तान होते हैं। तो रेगिस्तान तो राजस्थान में होते हैं जी, तो इसका आंसर राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ओके, चलिए, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, मार सकते हैं राजस्थान। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कराए इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है ना। तो लोहे का निर्यात विशाखापत्तनम बंदरगाह से, विशाखापत्तनम बंदरगाह से ही होता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। करे काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का या मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर है, जिसमें कपास, गन्ना आदि खेती की जाती है ना। कपास के लिए काली मिट्टी का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। करे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? मतलब कौन सा अधिवेशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन? तो वो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन से कन्वेंशन? अफ्रीकी 1968 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, आप इसे मार सकते हैं ना। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, 14। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो जिप्सम से बनाया जाता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। SO4 इंटू, है ना, 2H2, इससे बनाया जाता है। ये आपका जिप्सम है, ये जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किए जाते हैं। आगे देख लेते, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस खनिज, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? देखिए, उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज के उत्पादन में उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा, ये तो रिपीट क्वेश्चन है ना। आगे देख लेते हैं, कह रहे भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो तांबे का कुल भंडार लगभग 125 करोड़ है। तो इसका आंसर 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं, कह रहे एल्यूमिनियम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? देखिए, एल्यूमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम बॉक्साइड, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त की जाती है? बॉक्साइड से, है ना। ये बॉक्साइड होता है और इसी से एल्यूमिनियम इसी से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कहने का मतलब है किसमें लोहा पाए जाते हैं? तो अभ्रक में नहीं पाए जाते हैं, बॉक्साइड में नहीं पाए जाते हैं, चूना पत्थर में नहीं पाए जाते हैं। जो लौह खनिज है वो मैग्नीज में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। तो आप इसे मैग्नीज मार सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, करा मेढक के प्रजनन
को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो एंड्रीन है। ये क्या करता है? मेढक के जो प्रजनन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। करे समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित स्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र का है ना जो एरिया होता है वो भारत का अपनी संपदा क्षेत्र होता है, आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कह रहा है बिजली के बल्ब फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब की जो फिलामेंट है उसे बनाने के लिए हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, है ना। इसे W से सूचित करते हैं। तो इसका आंसर टंगस्टन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। करे वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत में लगभग वन का विस्तार है तो वो आपका लगभग की यदि हम बात करते लें तो 20.55 के आसपास में, है ना, इसका भंडार स्थित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। करे किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? मतलब किस खनिज के लिए भारत सुसंपन्न है? दूसरे देशों से हमें लाना नहीं पड़ता है, दूसरे देशों से आयात हमें नहीं करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा। लोहा के उत्पादन में भारत क्या है? सुसंपन्न है। भारत में इतनी लोहा हो जाती है कि दूसरे देशों से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे देख लेते हैं। करें कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो आपकी भी मालूम हो, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है और इसी से कपास, गन्ना आदि का उत्पादन होता है। काफ़ी बेहतर मिट्टी है इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए। आगे देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड की जो कोडरमा है ना, यहाँ सबसे बड़ी मात्रा में, है ना, अभ्रक पाए जाते हैं। सबसे बड़ी मात्रा में क्या पाए जाते हैं जी? अभ्रक पाए जाते हैं। और ये लगभग, है ना, 80% के आसपास में भारत और झारखंड के बीच अभ्रक जो होता है माइका, वो लगभग 80% पूरे भारत का पाया जाता है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? देखिए, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिविटी तत्व है जिसका उपयोग बिजली के उत्पादन में नाभिकीय संलयन में किया जाता है। तो है ना, बिजली के उत्पादन के लिए यूरेनियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान पर, है ना, झारखंड के जादूगोड़ा, ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। इसी झारखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान पर ये खनिज सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हम बता दें कि मैग्नीज उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहे संविधान की धारा 21 का संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, है ना। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। करे बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक होता है? अभी हमने बताया था कि बिहार झारखंड में देश का लगभग 80% जो अभ्रक है वो केवल भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं जी? भारत में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइए। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो, है ना, कह रहा है ना, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत, विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी प्राथमिक, है ना, ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये सभी सेकेंडरी का है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी, है ना, इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, है ना, विद्युत। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आंसर हो जाएगा इसका क्या? विद्युत हो जाएगा। तो आप इसे विद्युत मार सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। करे भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में। गोंडवाना समूह में भारत में सबसे अधिक मात्रा में कोयले पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। करें निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है?
सबसे अधिक उपजाऊ होने वाली जो मिट्टी होती है जलोढ़, एंटी सॉइल, है ना। जलोढ़ मिट्टी जो होती है एलुवियल, वे सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा या है ना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, जिसके कारण से उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये अच्छी मानी जाती है। करे गोवा के सनियुम में कौन से खनिज पाए थे? गोवा के सनियुम एक जगह है जहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में लोहा पाए जाते हैं। जहाँ सबसे बड़ी मात्रा में कौन से पाए जाते हैं? लोहा पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीट। करे भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? करे भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। देखिए, जहाँ धूप ज़्यादा रहेगा वहाँ सौर ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी धूप जो होता है वो राजस्थान में होता है, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा का है ना संभावना सबसे अधिक है। आगे देख लेते हैं। करे बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। बादाम पहाड़ जो है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो लौह अयस्क, है ना, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है? काफ़ी फेमस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे करे भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के कौन ऐसे राज्य हैं जहां वन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो वो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा जी। आगे देख लेते हैं। करे ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत के उदाहरण है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कह सकते हैं या प्राथमिक द्वितीयक ऊर्जा कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत, है ना। ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। आगे कर बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। जबकि है ना इसके अलावा आपका जो लाल ग्रह है वो मंगल है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। हरा ग्रह कौन सा है ना? वरुण। वरुण आपका जो है वो हरा ग्रह है। वरुण जो है वो हरा ग्रह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। कह रहा है कि ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा द्वारा उत्पादन अधिक मात्रा में अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, खंभात की खाड़ी में तरंग या ज्वारीय ऊर्जा सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उत्पादन होती है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो है आपका तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है ना। डाकुओं के जो अर्थव्यवस्था का संबंध है वह संसाधन के नियोजित विदोहन से, है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते। कह रहा है काला को लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? किस दिन को, किस तिथि को? 5 जून, है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज का निर्यात भारत नहीं करता है? निम्नलिखित में से किस खनिज का निर्यात भारत नहीं करता है? निर्यात का मतलब, है ना, निर्यात का मतलब पहले समझिए क्या होता है। निर्यात का मतलब होता है बाहर बेचना, है ना, बाहर भेजना, बेचना भेजना। और आयात का मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में लाना, है ना। आयात का मतलब होता है खरीद कर लाना। आयात का मतलब होता है खरीद कर लाना, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक। गंधक का भारत निर्यात नहीं करता है ना, क्योंकि भारत में उतनी बड़ी मात्रा में गंधक पाए नहीं जाते हैं, इसलिए गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। करे भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्रमुख कोयले का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है। सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड होता है। और झारखंड के
झरिया, बोकारो, धनबाद, है ना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी मात्रा में कोयले पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। मैग्नीज का निर्यात किस खनिज से नहीं किया जाता है। ये मैंगलोर, है ना, मंगलौर है, मंगलौर बंदरगाह से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है ना, कि टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। टैक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उपयोग में करते हैं। तो कैंसर के उपचार में टैक्सोल का प्रयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में टैक्सोल नामक रासायनिक पदार्थ को प्राप्त करते हैं जो प्लांट से निकाले जाते हैं, है ना। जबकि यदि हम बात कर लें मलेरिया, तो मलेरिया, है ना, इलाज के लिए सिनकोना दवा, है ना, सिनकोना की छाल से ट्राइक्लिनिक रासायनिक पदार्थ निकाले जाते हैं जिसका उपयोग मलेरिया इलाज में करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर की यदि हम बात कर लें तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, है ना, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कई सारे क्वेश्चन थे जिन्हें हमने आपको बताया, लगभग, है ना, 48 के लगभग आसपास में क्वेश्चन था। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे इस भाग का पार्ट 1 ये था, है ना। एक भाग और आएंगे जिसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, है ना, 30 से 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन और हो सकते हैं। तो उसको हम भाग 2 लेके आएंगे, है ना, भाग 2 बनाएंगे। क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए भाग 2 बनाएंगे। उसमें आपको बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखें, है ना।